पटना में 10 साल की बच्ची रोशनी कुमारी बुधवार यानी 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे स्कूल जा रही होती है। तभी उसकी दादी रोकती है कि बेटा स्कूल बाद में जाना, पहले शिव कुमार के घर दूध दिया। बच्ची दूध लेकर शिव कुमार के घर पहुंच जाती है, लेकिन जहां पर उसे 5 से 10 मिनट में घर वापस लौटाना था, वो बच्ची आज भी जिंदा वापस नहीं लौटी है। इसके बाद जो है, जब काफ़ी देर हो चुकी थी तो परिवार वाले शिव कुमार घर पहुंचते हैं। वो कहता है कि बच्ची तो दूध देकर घर से यहाँ से चली गई थी। इसके बाद स्कूल तमाम रिश्तेदारों के यहाँ ढूंढा जाता है, खंगाला जाता है, लेकिन बच्ची का कुछ पता नहीं चलता। गुमशुदगी रिपोर्ट लिखी जाती है, पुलिस काफ़ी मशक्क़त करती है और फिर अगले दिन गुरुवार को सुबह बच्ची की लाश उसी गली में जहाँ पर शिव कुमार का घर था, वहाँ पर संदिग्ध परिस्थिति मिलती है। उसकी लाश कंबल में लिपटी हुई थी और शरीर पर कई चोटों के निशान थे। चेहरे और आंख पर जो है गंभीर रूप से जख्मी थी। बताया जा रहा है कि किसी रोड जैसे हथियार से चेहरे को कूचा गया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बच्चे के साथ इतनी दर्दनाक वारदात को किसने अंजाम दिया है। पुलिस जब सीसीटीवी फुटेज खंगालती है तो वहाँ पर ये सामने निकल कर आता है कि 10 साल की बच्ची रोशनी कुमारी जो 6ठी क्लास में पढ़ती है, वो सीसीटीवी में ये दिखाई पड़ रहा है कि वो शिव कुमार के घर जा रही है, लेकिन शिव कुमार के घर से उस रास्ते से आती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है। साथ ही डॉग स्क्वाड की टीम के तमाम विजुअल्स आप यहाँ पर देख रहे होंगे, और जब डॉग स्क्वाड की टीम को यहाँ पर बुलाया जाता है, उससे छानबीन की जाती है, तो पता चलता है कि जो डॉग है वो बच्ची की लाश जो कंबल में लिपटी हुई थी उसे सूंघकर सीधा बच्ची के घर पर जाकर रुकता है। अब यहाँ पर पुलिस का कहना है कि हो सकता है कि बच्ची के ही परिवार वालों ने बच्ची के साथ जो है इस वारदात को अंजाम दिया है, लेकिन जिस कंबल में बच्ची की लाश लिपटी हुई थी वो बच्ची के परिवार वालों का नहीं था। अब यहाँ पर दो चीज़ हो सकती हैं। पहला ये कि किसी घर वाले ने बच्ची के साथ जो है उसकी हत्या करी हो और कंबल किसी का बाहर से उठा लिया हो और बच्ची की लाश को लपेट दिया हो। दूसरा यह कि किसी आस पड़ोस के लोगों ने बच्ची के साथ जो है उसका मर्डर करके और वो सीधा बच्ची के घर चला गया हो, जिसके चलते जो डॉग है वो बच्ची की लाश को सूंघकर सीधा घर जा रहा है। अब यहाँ पर जब मर्डर हो जाता है तो परिवार वाले जो हैं वो सड़कों पर उतर जाते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, टायर जलाने लगते हैं और कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को जो नारा सरकार देती है, ये कैसे बच रही है बेटी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही बेटी बच रहा है। तुम्हारा बच्ची रहा था, तुम नहीं। रोशनी कुमारी 6ठी क्लास में पढ़ती है और बताया जा रहा है कि पढ़ने में काफ़ी होशियार थी। उस दिन भी 22 अप्रैल को वो स्कूल जाने वाली थी, सुबह 6 बजे हुए थे, लेकिन उससे बाद से बच्ची का कुछ पता नहीं चला है। अब यहाँ पर तमाम सवाल उठ रहे हैं और आखिर इस वारदात के पीछे कौन है आरोपी, ये अभी तक एक तरह से मिस्ट्री बनी हुई है। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। जो रोशनी कुमारी का परिवार है, उनके पिता अन्नू यादव गाड़ी चलाते हैं और साथ ही इनका परिवार जो है दूध बेचने का काम करता है, जिसके चलते जो 22 अप्रैल को सुबह 6 बजे दादी ने शिव कुमार के घर दूध देने के लिए कहा था। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो घर में मौजूद हैं माता पिता हैं, दादा दादी हैं और 2 भाई भी हैं। सुबह 6 बजे स्कूल की ड्रेस में बच्ची थी और स्कूल जाने से पहले वो शिव कुमार के घर पहुंचती है। वहाँ पर जो एक परिवार में सदस्य थे जितेंद्र, उन्होंने बताया कि बच्ची घर पर आई थी और उससे कहा था कि हमने दूध लेना बंद कर दिया है, लेकिन उसने कहा है कि दादी ने दूध भेजा है तो उस दिन दूध हम ले लेते हैं। कैन में ऊपर ले जाता हूँ और दूध लेकर वापस कैन बच्चे को दे देता हूँ। वहाँ से चली गई थी। एक बार जितेंद्र ने क्या कुछ कहा, एक बार आप वो सुनिए। मेरे घर पे आई है सुबह करीब वो दरवाज़ा पीटी तभी मेरा नींद टूटा है। तो अब नींद में नीचे उतरे, देखें कि बच्ची दूध लेके आए। हम के बोले कि बेटा दूध तो मेरे यहाँ कोई है नहीं, तू लेके जाओ, मना किया गया ना। तो बोला कि नहीं दादा कल खुन है लेवे लगे, ये दादा कल खुन दूध चालू रहेगा। हम कि जाओ कल से नहीं आना बेटा, कोई है नहीं ना घर पे, तुम लेके चले जाओ। तो दूध बच्ची को गेट पे ही, अपना दरवाज़ा पे ही बच्ची को खड़ा किए और कैन लेके हम ऊपर गए, दूध ढारे हैं। उसके बाद कैन जो है नीचे बच्ची को दिए हैं, उसके बाद इधर की ओर चली गई है। क्या लग रहा है इस तरह बच्ची का व्यवहार कैसा था? पढ़ने बहुत अच्छा, बहुत अच्छा व्यवहार। उसकी हत्या कर दी गई है, सुने हैं, कैसा लग रहा है सुनने को? हमारे घर पे प्रशासन आ रहा है, हमको पूछताछ कर रही है और कहने का मतलब हमसे तो प्रशासन भेंट नहीं हुई है, लेकिन कल शाम में हमको मैसेज मिला कि उनके दादा के जानकारी से कि बउआ कहाँ हाँ दुकान पर हाँ। हम लिखे हाँ दुकान पर। जब बउआ जो आप घर पे आइए, प्रशासन आया हुआ जो बचिया गिलवा ना दूध पहुँचा, वही गायब हो गया। हम ठीक है भैया, अभी तो हम काम कर रहे हैं,
काम करके आ रहे हैं। तो बोला कि नहीं जल्दी आवा ना ज़रा सा। हम कहा ठीक है आ गए। तो हम आए तो हम पापा को देखे कि घर पे है, तो हम पापा को ले करके कहे कि चलिए चौराहा पे प्रशासन आया हो, चलिए मिल लेते हैं। तो पापा को ले करके प्रशासन से चौराहा पे मिले और उसके बाद जब प्रशासन मिले तो बोला कि आप ही का घर था। हम कि हाँ मेरे ही घर था सर, बोलिए जे आप मेरे घर पे 3 बार 4 बार आ गए हैं। तो बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने गार्जियन से उनसे मिल लीजिए जिनका बच्ची गायब हुई है। तो उनका दादी से भेंट किया। तो बोला कि ना वो देखो ना अभी तक आया ना आया। आज क्या जानकारी मिला? आज सुबह उनकी दादी नहीं रोते नहीं आ रही थी। उधर से वो गली से बड़ी टोला से निकली और मुतनिया गली तरफ जा रही थी। तो बोल कि भाभी भाभी सुनिए, बताइए सब अच्छा काम है, मेरे घर पे प्रशासन आ रहा बार बार पूछने के लिए, आप कभी ऐसा देखे हैं सोचे हैं? तो ना बउआ नहीं, दूध देवे ले ना वही घड़ी से गायब है। जो तोड़ा कुछ ना कहते वो बुआ, जब हम खोजबे ना आखिर जगह धन जाए ओकर जान भी जाए वाला बात है। हमको ठीक है देख लीजिए। तो वो अंदर गली में घुसी है और हम दुहारी पे हम लोग बातें कर रहे थे, हम थे वो लोग सब लोग यहाँ मोहल्ले के सब आदमी बैठे हुए थे। उसके बाद अचानक से जानकारी उनकी बड़ी वाली फुआ जो है ना कलेजा पीटते हुए आया, बोला कि मेरी बेटी के जान मार दिया, मेरी बेटी के जान मार दिया। जब काफ़ी समय हो गया तो और बच्ची घर वापस नहीं लौटी तो सबसे पहले परिवार वाले शिव कुमार के घर गए। वहाँ शिव कुमार से के परिवार वालों से पूछा कि बच्ची यहाँ पर आई थी, तो उन्होंने कहा हाँ बच्ची आई थी, दूध देकर वापस यहाँ से चली गई है। इसके बाद स्कूल में ढूंढा जाता है, वहाँ भी बच्ची नहीं मिलती। रिश्तेदारों से पूछा जाता है लेकिन बच्ची का कुछ पता नहीं चला। फिर 9 बजे गुमशुदगी रिपोर्ट लिख जाती है, पुलिस की टीम आ जाती है और पुलिस जो है परिवार वालों के साथ जांच पड़ताल कर रही थी। और जिस गली में बच्ची की लाश अगले दिन गुरुवार को मिली थी वहाँ पर पुलिस ने छानबीन करी थी और बच्ची की लाश उससे पहले या कुछ ऐसा सुराग नहीं मिला था। इससे साफ पता चलता है कि बच्ची का मर्डर कहीं और किया गया है, या तो किसी घर में उस बच्ची का मर्डर हुआ है या फिर कहीं बाहर इलाके में बच्ची की हत्या करके उसके शव को यहाँ पर गली में फेंक दिया जहाँ पर कंबल में लिपटी उसकी लाश मिली थी। अब जो है परिवार वालों का कहना है उनका रो रो का बुरा हाल हो चुका है और बच्ची के जो पिता है अन्नू यादव बताया जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं और उन्होंने बताया है कि वो कहीं बाहर काम पर गए हुए थे और जब उन्हें पता चला कि बच्ची गायब हो गई है तो वो घर लौटते हैं और फिर जो तमाम प्रक्रिया वो होती है। साथ ही सामने ये भी निकल कर आ रहा है कि पटना में यहाँ पर बहुत सारे लोगों का कहना है कि घर घर में शराब बिकती है और पुलिस में शिकायत की जा चुकी है लेकिन कभी भी कोई सुनवाई नहीं होती। एक बार सुने कि बच्ची के पिता ने क्या कहा। मेरा जानकारी, हम गाड़ी चला के आए मीठापुर से, तो मेरा जानकारी मिला कि बेटी नहीं है। कब से नहीं है? हम 8 बजे हम आए गाड़ी चला के, यहाँ 6 बजे से सब नहीं पता करे हुए दिने में। पुलिस को जानकारी दिए थे गायब होने का? हाँ गए तुरंत 8-9 बजे हम गए व्यापार थाना। कल रात में ही? ना दिने में हम दौड़े हैं। कल कब से लापता है बच्ची आपकी? 6 बजे दिने से, सुबह से? हाँ सुबह से। न पुलिस के पास कब पहुँचे? 9 बजे हम पहुँचे हैं खोज खाज के। सगड़ों हम पहले खोज लिए हैं, नहीं मिला? नहीं मिला। कहाँ गई थी घर से? घर से गए थे सुकुमार ठाकुर का दूध देवेला। क्या नाम है बच्ची का? कहाँ पढ़ती थी? रोशनी कुमारी सती चौड़ा में पढ़ती थी। कितने साल की है? 10 बरस का। आपको क्या लग रहा है? हमको क्या लगेगा? क्या लग रहा है? बच्ची मर्डर कर दिया है, आप कौन करेगा सर? कोई से दुश्मनी थी? दुश्मनी तो है ये है। कौन कौन लोग हैं? साल भर 1.5 साल भैया गया दुश्मनी वाला। कौन लोग थे? कौन लोग हैं? नाम हम अकेला में बतावेंगे। ठीक अकेले में। अपना नाम बताइए, अपना नाम बताइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम हुआ अन्नू यादव। पिता का नाम बताइए अपना। पिता का राजकुमार यादव। पुलिस ने रोशनी कुमारी का पोस्टमार्टम करा दिया है, अभी रिपोर्ट सामने नहीं आई है और पुलिस का यही कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद शायद पता चल पाए कि आखिर बच्चे के साथ कितनी जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया है और आरोपी के बारे में अभी तक पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है। मिसिंग का कंप्लेन आया और हम लोगों ने एफआईआर दर्ज किया रात्रि को। उसके बाद जो है पुलिस तत्पर होकर सर्च ऑपरेशन अभियान पुलिस के द्वारा चलाया गया और आज सुबह जो है बाईपास थाना पुलिस को सूचना मिली कि एक बच्ची का मृत शरीर जो है यहाँ पे पड़ा हुआ है जल्ला हनुमान मंदिर के पीछे एक गली है, वहाँ पे पड़ा हुआ है और उसमें जो है एक ब्लैंकेट है, रजाई के अंदर जो है वो शव पड़ा हुआ था और एक पतला सा गली है वहाँ पे वो शव मृत शरीर पड़ा हुआ था। पुलिस के द्वारा एफएसएल की टीम को बुलाया गया, उसके साथ साथ डॉग स्क्वाड की टीम को भी बुलाया गया है। हम लोगों ने एविडेंस कलेक्ट किया है
उसके साथ साथ हम लोग पोस्टमार्टम कर रहे हैं, बयान लिया जा रहा है और हमारी डायल 100 की टीम CCTV फुटेज भी खंगाल रही है। जितने भी एविडेंसेस आ रहे हैं उसके अनुसार जो है हम लोग अगड़तर कार्रवाई करें। ये पटना के पास एक गांव में मौजूद परिवार था जहां पर रोशनी कुमारी, उसके 2 भाई, माता पिता और दादा दादी रहते थे। जो रोशनी कुमारी के पिता हैं अन्नू यादव, वो गाड़ी चलाते हैं, साथ ही परिवार दूध बेचने का काम करता है, मोहल्ले पड़ोस में दूध बेचता है। और उसी के चलते रोशनी कुमारी 22 अप्रैल सुबह 6 बजे दूध लेकर शिव कुमार के घर गई थी। वहाँ पे क्या बातचीत हुई उसके बाद बच्ची का कुछ पता नहीं चला, बस CCTV में ये दिखाई दिया है कि बच्ची शिव कुमार के घर जाते हुए दिखाई दे रही है। वहाँ से उस रास्ते से रोशनी कुमारी आती हुई नहीं दिखाई पड़ी थी। उसी बीच शायद किसी ने किडनैप किया है, बच्ची का अपहरण करके उसकी हत्या कर दी। ये अभी तक मिस्ट्री बना हुआ है। इस मामले में जो भी अपडेट आएगी आपको जरूर बताएंगे। इस वीडियो में तो नहीं, आप देखते रहिए क्राइम तक।